Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is compound proportion and banking. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शन समझ लेते हैं स्टूडेंट्स. पहले इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. दो रेशियोज की बराबरी को प्रोपोर्शन कहते हैं. अब एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है और एक इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन उस वक्त होता है जब एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है. अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है. तो स्टूडेंट्स, इससे नतीजा ये अखज़ होता है कि अगर मूवमेंट ऑफ क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में होगी तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, और अगर मूवमेंट ऑफ क्वांटिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा. अब कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज किसी भी एक प्रोपोर्शन में इन्वॉल्व हों तो कंपाउंड प्रोपोर्शन कहलाता है. अब एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन. अब यहाँ पे हमें प्रोपोर्शन गिवन है 12:15 इज इक्वल टू x:25. सबसे पहले ये प्रोपोर्शन लिख लेंगे. 12:15 इज इक्वल टू x:25. अब स्टूडेंट्स, हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या इस पे एक रूल अप्लाई कर सकते हैं. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, फर्स्ट और लास्ट जो क्वांटिटी है वो एक्सट्रीम्स कहलाती हैं, और मिडल वाली दोनों क्वांटिटीज मीन्स कहलाती हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. अब एक्सट्रीम क्वांटिटीज 12 और 25 हैं. 12 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू मीन क्वांटिटीज 15 और x हैं. 15 मल्टीप्लाई बाय x. अब यहां से स्टूडेंट्स 15 लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू राइट साइड पे x बच गया. अब 15 और 25 की कटिंग हो जाएगी 5 के टेबल में. 5 3 जार 15, 5 5 जार 25, और 3 और 12 की कटिंग हो जाएगी 3 1 जार 3, 3 4 जार 12. तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 बच गया. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 5 जार 20. तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी. ये जो मैंने कटिंग की है ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करके भी लिख सकते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं. 100 men working 8 hours a day can complete a job in 35 days. 100 आदमी हैं जो 8 घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में, और वो एक जॉब को 35 डेज में मुकम्मल कर सकते हैं. हाउ मैनी men should be employed to finish the job in 25 days if they work 10 hours a day. अब वही जॉब अगर स्टूडेंट्स 25 डेज में मुकम्मल करनी हो और 10 घंटे रोज़ाना काम किया जाए तो कितने आदमियों की ज़रूरत होगी? नंबर ऑफ मैन हमने फाइंड करने हैं, तो अब हम इसका सलूशन करेंगे.
जी स्टूडेंट्स, अभी हमने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी है उसमें स्टूडेंट्स 3 क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। तो ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब हमने नंबर ऑफ मेन फाइंड करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मैनी मेन शुड बी एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मेन लेट कर लेते हैं। लेट x बी द नंबर ऑफ मेन। अब 3 क्वांटिटीज हैं, तीनों क्वांटिटीज को हम लिख लेंगे। एक क्वांटिटी मेन है, दूसरी क्वांटिटी डेज है और तीसरी क्वांटिटी आवर्स हैं। अब 100 मैन काम कर रहे हैं और वो 8 घंटे काम करते हैं, तो 35 डेज में वो एक जॉब कंप्लीट कर सकते हैं। तो 100 मैन, डेज 35 हैं और 8 आवर्स वो एक दिन में काम करते हैं। अब हाउ मैनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड, वो हमने लेट किया हुआ है x, तो मैन के कॉलम में x आ जाएगा। टू फिनिश द जॉब इन 25 डेज, डेज के नीचे 25 आएगा। इफ दे वर्क 10 आवर्स अ डे, अब डेज में हम 25 लिखेंगे और अब मजदूर जो हैं या एम्प्लॉयज जो हैं वो 10 घंटे काम कर रहे हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अननोन क्वांटिटी का एरो लगाएंगे। ये एरो आप डाउनवर्ड्स भी लगा सकते हैं और अपवर्ड्स भी लगा सकते हैं। मैंने अपवर्ड्स लगाया है। अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो मूवमेंट ऑफ क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में होगी, और अगर इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो मूवमेंट ऑफ क्वांटिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब हम डेज और आवर्स को 1 बाय 1 मेन के साथ कंपेयर करेंगे कि मेन और डेज में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो स्टूडेंट्स ये एरो अपवर्ड्स लगा है तो डेज में भी एरो अपवर्ड्स लगेगा, लेकिन अगर इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो ये एरो अपवर्ड्स है, दूसरा एरो हम डाउनवर्ड्स लगाएंगे ताकि मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में शो हो जाए। अब कंपेयर कैसे करना है? 35 डेज में आप एक जॉब कंप्लीट करना चाहते हैं तो 100 मैन काम करते हैं। अगर वही जॉब आप 25 डेज में कंप्लीट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मैन ज़्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि डेज कम हो गए हैं। एक जॉब को आपने कम डेज में कंप्लीट करना है तो 100 से ज़्यादा आदमी वो जॉब को कंप्लीट करने के लिए काम करेंगे, तो डेज कम में जॉब कंप्लीट होगी। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसलिए ये एरो हमने डाउनवर्ड्स लगाया। अब आप डेज को इग्नोर करेंगे, आवर्स और मैन को कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब 8 घंटे काम किया जाए एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए तो 100 आदमी काम करते हैं। अगर 10 घंटे काम किया जाए तो आपने नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज कर दिए, तो डेफिनेटली जब आप काम ज़्यादा टाइम करेंगे तो आदमियों की ज़रूरत कम होगी। तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज हुए हैं तो नंबर ऑफ मैन डिक्रीज हो गए हैं। तो ये एरो भी हमने डाउनवर्ड्स लगाया। अब ये एरोज शो कर रहे हैं कि मैन और डेज में इनवर्स प्रोपोर्शन है और मैन और आवर्स में भी इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब हम प्रोपोर्शन बनाएंगे, क्योंकि ये अपवर्ड्स है एरो, तो x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ये डाउनवर्ड्स है एरो, 35 ओवर 25 मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर 10। अब ये 100 राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 35 ओवर 25 मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 100।
अब 10 और 100 की कटिंग हो जाएगी, 10 1s are 10, 10 10s are 100। इसी तरह 35 और 25 की भी कटिंग हो जाएगी, 5 5s are 25, 5 7s are 35, फिर 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2, ये रिमेनिंग हमारे पास बच गया। x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 8 2s are 16, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 112 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मेन 112 रिक्वायर्ड हैं अगर हमने सेम जॉब को 25 डेज में कंप्लीट करना है और डेली हम 10 आवर्स काम करेंगे। हेंस 112 men required। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। इन ईयर 2016 a company earns a profit of rupees X which is to be divided among 3 partners Aman, Akhtar and Salman in the ratio 4:6:8। 2016 के साल में एक कंपनी को X रुपीस का प्रॉफिट होता है जो कि 3 पार्टनर्स में डिवाइड होना है। अब उन 3 पार्टनर्स में किस रेशो से डिवाइड होना है, वो रेशो गिवन है 4:6:8। इफ अमन गेट्स रुपीस 3,60,000, हाउ मच विल अख्तर एंड सलमान गेट। अगर अमन 3,60,000 रुपए हासिल करता है प्रॉफिट में से, तो अख्तर और सलमान को कितनी अमाउंट मिलेगी। और लास्ट स्टेटमेंट में उसने लिखा है व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, और कंपनी को टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है ये भी हमने बताना है। तो अब स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स प्रॉफिट गिवन है, कंपनी को ₹X प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी इज इक्वल टू ₹X। ये प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, टोटल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। अब टोटल पार्टनर्स कितने हैं, 3 पार्टनर्स हैं, अमन, अख्तर और सलमान। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स लिख लेते हैं। थ्री पार्टनर्स हैं और रेशो गिवन है रेशो बिटवीन पार्टनर्स 4:6:8। सम ऑफ रेशो फाइंड करेंगे। फोर प्लस 6 प्लस 8, तो सम ऑफ रेशो आ जाएगा 18। अब स्टूडेंट्स यहां पे अमन का प्रॉफिट गिवन है 3,60,000। तो प्रॉफिट ऑफ अमन ₹3,60,000। अब यहां पे जरा गौर करें क्वेश्चन पे, जो रेशियो गिवन है उसमें अमन का नाम सबसे पहले आ रहा है, फिर अख्तर का नाम है और फिर सलमान का नाम है। तो जो फर्स्ट रेशियो है वो अमन की होगी, सेकंड अख्तर की और थर्ड सलमान की। तो अब अमन को जो ये अमाउंट मिली है प्रॉफिट की 3,60,000, वो अमाउंट इस तरह मिली 4
divided by sum of ratio 18 multiply by total profit which is x. तो 4 divided by 18 multiply by total profit is equal to 3,60,000. अब 18 राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. x इज इक्वल टू 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 4. अब इसको स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कर लेंगे. 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 4. तो ये x की वैल्यू आ गई 16,20,000. अब टोटल प्रॉफिट जो कंपनी को हुआ है वो 16,20,000 था. स्टेटमेंट में उसने पूछा है व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट. तो टोटल प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया. ₹16,20,000. अब हम स्टूडेंट्स अख्तर और सलमान की अमाउंट फाइंड करेंगे जो उन्हें एज प्रॉफिट मिली. तो पहले अख्तर की अमाउंट फाइंड करते हैं. अख्तर की रेशो 6 है तो 6 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट. प्रॉफिट ऑफ अख्तर. यहां पे स्टूडेंट्स आप प्रॉफिट की बजाय शेयर भी लिख सकते हैं. 6 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 16,20,000. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. 6 मल्टीप्लाई बाय 16,20,000 डिवाइडेड बाय 18 तो ये 5,40,000 आ जाएगा. तो शेयर ऑफ अख्तर आ गया ₹5,40,000. अब हम स्टूडेंट्स शेयर फाइंड करेंगे सलमान का. शेयर ऑफ सलमान. अब मैंने यहां पे शेयर लिखा है तो प्रॉफिट भी लिख सकते हैं शेयर भी लिख सकते हैं. अब सलमान की रेशियो है 8 तो 8 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट 16,20,000. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. 8 मल्टीप्लाई बाय 16,20,000 डिवाइडेड बाय 18 तो ये रिजल्ट आ जाएगा 7,20,000. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने तीनों पार्टनर्स का शेयर और टोटल प्रॉफिट ही फाइंड करना था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years एट 4% पर एनम. कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है. प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है ₹5,000. टाइम 2 years है. और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 4% है. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस
r divided by 100 whole power t minus 1। अब स्टूडेंट्स प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है 5000, P की जगह 5000 आ गया। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो R की जगह हम 4 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 100 ऑलरेडी फॉर्मूले में है, इसलिए R की जगह 4% की बजाय सिंपली हम 4 लिखेंगे, और होल पावर T टाइम है जो कि 2 ईयर्स है -1। अब 5000 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 100, अब इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 100 0.04 आ गया, प्लस 1 करेंगे 1.04, इसका स्क्वायर ले लेंगे 1.0816 आ गया, -1 करेंगे तो 0.0816। अब 5000 को 0.0816 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी ₹408। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, फॉर 2 ईयर्स ये टाइम है, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5%। प्रिंसिपल अमाउंट ₹2500, टाइम T 2 ईयर्स, और R रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। अब पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। अब P की वैल्यू है हमारे पास 2500, मल्टीप्लाई बाय R रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, और परसेंटेज का 100 ऑलरेडी फॉर्मूले में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे R की जगह सिर्फ 5 आएगा, और T टाइम 2 ईयर्स है, डिवाइडेड बाय 100। ये 2 0 कैंसिल हो गए। 25 2s are 50, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई ₹250। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में यूज किया। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 होल पावर T -1। अब P की जगह ₹2500 आ जाएगा, इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, डिवाइडेड बाय 100 होल पावर T 2 ईयर्स -1। अब 5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। सबसे पहले 0.05 आ गया, प्लस 1 किया 1.05, इसका स्क्वायर लेंगे 1.1025 -1 0.1025 मल्टीप्लाई बाय 2500, तो ये वैल्यू आ जाएगी 256.25।
अब स्टूडेंट्स हमने डिफरेंस फाइंड करना था बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसका हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट 256.25 माइनस सिंपल इंटरेस्ट ₹250 है, इसको माइनस करेंगे तो ₹6.25 डिफरेंस आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8 के फर्स्ट 12 क्वेश्चंस सॉल्व किए। जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।